In today's video, we'll talk about geography, NCERT geography book. ये क्लास 6 की बुक है और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं, कॉन्स्टिलेशंस, फुल मून किसे कहते हैं, न्यू मून क्या है, स्टार्स कैसे बनते हैं, और कॉन्स्टिलेशंस, पोल स्टार, प्लैनेट, एवरीथिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेलेस्टियल बॉडी से। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं? रात में हमें बहुत तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, चमकती हुई, वेरियस ऑब्जेक्ट वी सी इन द नाइट, द सन, मून, स्टार्स, और वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमें रात में शाइन करते हुए नज़र आते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सन, मून, स्टार्स एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, दैट इज़ कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि व्हाट इज़ स्टार्स। स्टार्स क्या हैं? स्टार्स, स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत जो बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं। ये गैसेस से मिलके बने होते हैं। स्टार्स की ख़ुद की अपनी हीट होती है और ख़ुद की लाइट होती है। वो ऑब्जेक्ट जिनके पास ख़ुद की हीट और अपनी ख़ुद की लाइट होती है उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टार्स भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टार्स के पास अपनी ख़ुद की लाइट है। ये गैस से मिलके बना होता है, बहुत बड़ा और बहुत गर्म होता है, और ये भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्स्टलेशन, सो व्हाट इज़ कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशंस क्या हैं? तो कॉन्स्टलेशन जो है वो तारों के समूह से मिलके बना हुआ एक पैटर्न है। तारों के समूह से मिलके बना हुआ एक पैटर्न है विच वी सी इन द नाइट इन द स्काई। These are called constellations. Here you can see that various pattern formed by the different groups of stars. These are called these are called constellations. ये बहुत सारे तारों का एक ग्रुप है, और ये तारों के ग्रुप मिलके एक पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न को ही हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। कुछ कॉमन कॉन्स्टलेशन जो हम जानते हैं और रात में नज़र आते हैं, जैसे उर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहते हैं, एंड वन इज़ सप्तऋषि, जिसे ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स भी कहते हैं। यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल इज सप्तऋषि एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऋषि के सेज। अच्छा हाँ, सप्तऋषि, ये ऋषि यानी सेज, और सप्ता यानी 7, सप्त यानी 7, और ऋषि यानी सेज। अपार्ट फ्रॉम दिस उर्सा मेजर, जिसे हम बिग बियर के नाम से भी जानते हैं, ये कॉन्स्टलेशंस के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ पोल स्टार। पोल स्टार क्या है? तो एक नॉर्थ पोल स्टार जो है वो एक नॉर्थ डायरेक्शन में हमें एक स्टार नज़र आता है जो हमेशा अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होता है, जिसकी डेफिनेट पोजीशन होती है। हम इसकी पोजीशन, इसके लोकेशन की वजह से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमें नज़र आता है। इसे हम पोल स्टार कहते हैं, बिकॉज हियर यू कैन सी दैट द नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है, इसे हम पोल स्टार कहते हैं, और ये हमेशा सेम पोजीशन पे होता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हाँ, जो पोल स्टार है इसे हम सप्तऋषि के हेल्प से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे होती हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास खुद की हीट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती है। उनमें रोशनी जो आती है वो स्टार्स की वजह से रोशनी आती है, स्टार्स की रोशनी से वो लाइट करते हैं। इन बॉडीज़ को हम कहते हैं प्लैनेट। वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास खुद की लाइट होती है और ख़ुद की हीट होती है, वो सेलेस्टियल बॉडी स्टार्स हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज़ विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट, दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट
यहाँ फिर ये भी जाना जा सकता है प्लैनेट कौन सा है। जैसे स्टार्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, क्योंकि स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, सो स्टार इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बट हियर प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, सो प्लैनेट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। प्लैनेट फिर इनके पास रोशनी कहाँ से आती है, तो ये स्टार्स की रोशनी में चमकते हैं। जो वर्ड प्लैनेट है वो ड्राइव हुआ है दो वर्ड से। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका है प्लांटाई, विच मीन्स वांडरर, जिसका मतलब हुआ वांडरर। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि इसमें सोलर सिस्टम में और भी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, जैसे मेट्रोइड्स। स्टेरॉइड क्या है और मेट्योराइट्स क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। सो द सन हो गया, उसके 8 प्लैनेट्स हो गए, और इसके अलावा सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स की अपनी सैटेलाइट्स होती हैं, और इसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गए। ये सारी बॉडीज़ को हम स्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहते हैं। सन, देयर 8 प्लैनेट्स के जो भी सैटेलाइट्स हैं वो, और इसके अलावा जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हमें रात में आसमान में चमकते हुए नज़र आते हैं, इन सारे को हम स्टेरॉइड्स या फिर मेटेरॉइड्स भी कहते हैं। सो नाउ ही अब हम बारी बारी से देखेंगे सन क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं। सन के बारे में बात करें तो सन, यहाँ हम देख सकते हैं सन की प्रॉपर्टीज़ बता रही है। सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है, सन होता है। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना होता है। ये क्या, इसकी पुलिंग फोर्स होती है, और जो बाइंड करता है सोलर सिस्टम को, ये सन है। सन की अपनी पुलिंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से इसके सारे प्लैनेट्स इसके आसपास रोटेट करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। ये हम सभी जानते हैं कि सन बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइट का। इसके अलावा इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम अर्थ। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। तो ये सन के बारे में था कि सन क्या है। सन सेंटर, सोलर सिस्टम के सेंटर में, जो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है सन। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना होता है। इसकी अपनी पुलिंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड किए हुए है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हीट और लाइट होती है सन के पास। सन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हीट का और लाइट का अर्थ पे। सन अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। Now we'll see about planet. So there are 8 planet in our solar system. अगर हम इनको सीरीज़ में याद करें तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं अर्थ के। और इसके लिए एक निमोनिक्स भी है, अगर किसी को याद नहीं हो तो इसके लिए एक निमोनिक्स भी है। द निमोनिक्स इज़ माई वेरी इफ़िशियंट मदर just served us nuts. My very efficient mother just served us nuts. ये निमोनिक्स है। अगर ऐसे भी हम इन चीज़ों को 6 से 7 बार रिपीट करें तो हमें याद हो जाएंगी, पर अगर नहीं याद होती हैं तो वी कैन ऑल्सो रिमेंबर विद द निमोनिक्स, विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स लाइक्स माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सो ये था प्लैनेट्स के बारे में। ये सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये सन है और इसके जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं, सन एंड इसके सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे अपने फिक्स्ड पाथ पे, ये सन है और इसके सारे प्लैनेट्स फिक्स्ड पाथ पे इसके चारों ओर ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट, यानी कि द पाथ और द फिक्स्ड पाथ ऑन विच द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। ठीक है, वो पाथ जिस पे प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। सो अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सो मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और मरकरी को 88 डेज लगता है टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। मरकरी को पूरे 88 डेज लगते हैं अपनी ऑर्बिट को पूरा करने में। सो ये पहले 9 प्लैनेट्स थे, पर 2006 में एक मीटिंग हुई और ये डिसीज़न लिया गया कि
प्लूटो जो है वो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह है, सो इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। और इसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। पर अभी हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, प्लूटो हमारा प्लैनेट नहीं है। अब हम देखेंगे अपनी प्लैनेट अर्थ के बारे में जानेंगे। अर्थ कितने नंबर पे है सन से, तो ये थर्ड नंबर पे है। मरकरी, वेनस, अर्थ कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। और साइज की अगर हम बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी जुपिटर है, और अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पे, ठीक है, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ ज्वेड। ये अर्थ जो है वो अपने पोल्स पे स्लाइटली फ्लैटेंड है, थोड़ी सी चपटी है, इसकी वजह से इसको ज्वेड भी बोलते हैं। ज्वेड का मतलब हुआ अर्थ लाइक शेप। सो ये अर्थ के बारे में हुआ। अर्थ इज़ नीदर ट्रू हॉट। इसके अलावा और भी ये चीज़ें देख सकते हैं कि वाई लाइफ इज़ ओनली ऑन द प्लानट और अर्थ एंड नॉट ऑन अदर प्लानट। सो वी कैन से दैट देर इज़ एटमोसफियर ऑन अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इट हैज़ वाटर, इसके पास वाटर और एयर हैं जो बहुत ही एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन। एयर में क्या क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है जिसकी वजह से कोई भी ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकता है। और इस रीजन की वजह से अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। अर्थ के पास क्या क्या चीज़ें हैं, अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, इसके पास वाटर है, एयर है, ऑक्सीजन है। दिस ऑल आर द लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स ड्यू टू विच अर्थ के पास लाइफ है, अर्थ के जिसकी वजह से अर्थ पे ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो अर्थ जो है वो अपीयर्स ब्लू, अर्थ ब्लू दिखती है। द रीज़न अर्थ ब्लू क्यों दिखती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि अर्थ की 2/3 सरफेस जो है वो कवर्ड है वाटर से। इसी वजह से अर्थ को अगर हम ऊपर से देखें, आउटर सरफेस से देखें, तो ये हमें ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून क्या है, मून सैटेलाइट है। और ये किसकी सैटेलाइट है, ऑफ कोर्स हमारे अर्थ की सैटेलाइट है। हमारे अर्थ की सैटेलाइट है। ये नेचुरल सैटेलाइट है और ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। ये कितने किलोमीटर दूर है हमसे, ये है 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमसे। 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। और मून को मूव करने में मून को, ये अर्थ हो गई हमारी, ये हमारी अर्थ हो गई, और इस अर्थ को मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, सो हियर इट इज़ 27 डेज़। मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 डेज़ लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि द मून डज़ नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से मून पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। मून पे क्या है, माउंटेन्स भी हैं मून पे, और क्या क्या चीज़ें हैं मून पे, लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती, पर मून के पास माउंटेन हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं इसके सरफेस पे। मून जैसे हम देखते हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल चिकना स्मूथ सरफेस नहीं है, वहाँ भी पहाड़ हैं, ऊपर नीचे ज़मीनें हैं, वहाँ पे उसके सरफेस जो हैं वो बिल्कुल भी प्लेन नहीं है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टेरॉयड के बारे में। सो व्हाट इज़ स्टेरॉयड्स के पहले कुछ और भी फैक्ट है जो हम जान लेते हैं कि लाइट ट्रैवल करती है कितने स्पीड से, तो लाइट ट्रैवल करती है, इसकी स्पीड है 3 लाइट ट्रैवल करती है एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मून हमसे कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। मून को अर्थ के अराउंड मूव करने में कितने डेज़ लगते हैं, 27 डेज़ लगते हैं। और हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21st July 1969? द आंसर विल बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन to step on the surface of the moon on 21st July 1969. Now सैटेलाइट्स हम पढ़ चुके हैं। सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो मूव करते हैं प्लैनेट के अराउंड।
उसी उसी वे में करते हैं जैसे कि प्लैनेट मूव करते हैं सन के। सो ये सन है, सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहे हैं और प्लैनेट के अराउंड इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो मूव करते हैं। सो सैटेलाइट्स जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडी हैं जो मूव करते हैं अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं वो सैटेलाइट हैं, ठीक है। ये हो गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो इसे डिज़ाइन किया है साइंटिस्ट ने। क्यों किया है? टू गैदर इंफॉर्मेशन, इसलिए ताकि हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकें अबाउट द यूनिवर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं हम उन्हें गैदर कर सकें। और या फिर कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें आज हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक आवर फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। क्यों? बिकॉज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस। इसे हम कैसे कैरी करते हैं? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम रॉकेट के थ्रू कैरी करते हैं और इसे अर्थ के ऑर्बिट में हम प्लेस कर देते हैं। अर्थ की ऑर्बिट है, ये अर्थ है, अर्थ की जो ऑर्बिट है इसमें हम सैटेलाइट को प्लेस कर देते हैं और यहाँ से हमें सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते रहते हैं। सो ये था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टेरॉयड्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टाइनी बॉडीज़ हैं स्टेरॉयड्स के बारे में, आप देख सकते हैं देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज़ हैं जो सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टेरॉयड्स, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? मार्स और जुपिटर। हियर यू कैन सी दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एम जे मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ये हमें देखने को मिल सकते हैं। सो हियर इज़ द सन, you can see here is the sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट हो गए। और इसी एम और जे के बीच में यहाँ पे स्टेरॉयड जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। सो हियर मार्स और जुपिटर के बीच में स्टेरॉयड जो हैं वो मूव करते रहते हैं। और ये स्टेरॉयड्स क्या हैं? ये टाइनी बॉडीज़ हैं जो मूव करते रहते हैं अराउंड सन के, ठीक है। मूव करते रहते हैं अराउंड सन, इन्हें ही हम स्टेरॉयड्स कहते हैं। ये किन किन के बीच होते हैं? मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में होते हैं, ठीक है। सो इतना ही हमें जानना था स्टेरॉयड्स के बारे में। एंड नथिंग मच मोर वी हैव टू नो अबाउट स्टेरॉयड्स। हाँ, ये जान सकते हैं कि ये क्या है? ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं। स्टेरॉयड्स जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हैं रॉक के जो मूव करते रहते हैं सन के, ओके। सॉरी, ये स्मॉल छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, इसको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। जो छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के जो मूव करते हैं सन के अराउंड, इसे हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। स्टेरॉइड्स तो हमने देख लिया कि न्यूमरस टाइनी बॉडीज़, छोटे छोटे बॉडीज़ जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, उन्हें हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में फाउंड होते हैं। पर इफ़ यू टॉक अबाउट मेटेरॉइड्स दैन दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। स्मॉल पीस, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टान के जो मूव करते रहते हैं सन के चारों ओर, इसे हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मेटेरॉइड जो हैं वो अर्थ के बहुत पास में आ जाते हैं एंड देन टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये मेटेरॉइड जो हैं वो अर्थ के बहुत ही पास में आ जाते हैं। ये अर्थ है, अर्थ के बहुत पास में ये मेटेरॉइड आते हैं और कभी कभी ये अर्थ को हीट भी कर जाते हैं, ठीक है। और जब ये अर्थ के ऑर्बिट में आते हैं, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से द एयर दे गेट हीटेड एंड अप द बर्न। ये क्या होता है? जब ये अर्थ के ऑर्बिट में आते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये हीट गर्म हो जाते हैं और फिर ये जलने लगते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? एक रोशनी हमें नज़र आती है और कभी कभी अर्थ की ऑर्बिट में, कभी कभी अर्थ पे भी आना शुरू हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं मेटियोर। और जब ये अर्थ की ऑर्बिट में आते हैं और जब ये अर्थ पे आते हैं, सो हियर ये एक गड्ढा भी बना देते हैं। ये अर्थ पे गड्ढा भी बना देते हैं ऑन एंड वी नो दैट इस गड्ढे से बहुत तरह के लेक्स भी बन जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में लोनार लेक है, ये मेट्योराइट्स के फॉल से ही बना हुआ है। सो वी कैन
We can see in the pictures. So ये था मेटेराइड्स के बारे में. अब हम देखते हैं गैलेक्सी. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ गैलेक्सी. व्हाट इज़ गैलेक्सी? कभी कभी क्या होता है रात में हमें, डू यू सी अ वाइट विटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट. कभी कभी रात में हमें लंबा सा वाइट कलर का एक पाथ नज़र आता है. ठीक है, ये जो एक पट्टी नज़र आती है, एक वाइट कलर की एक पट्टी नज़र आती है, इस पट्टी को ही हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी. आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. पुराने ज़माने में इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. पुराने ज़माने में ये ऐसा समझा जाता है कि ये एक रोशनी की नदी है जो स्काई में बहती है. रोशनी की नदी है जो स्काई में बहती है. ठीक है, दस इट वॉज नेम एज आकाश गंगा. इसका नाम पड़ा आकाश गंगा. यू नो, गंगा, गंगा मीन्स नदी जो हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र मानी जाती है. और आकाश यानी आसमान, स्काई. सो आकाश में बहने वाली एक नदी है, इसे ही हम कहते हैं आकाश गंगा. मीन्स उसे हमारी गैलेक्सी है, डैट इज़ मिल्की वे. व्हाट इज़ गैलेक्सी? अब हम देखेंगे व्हाट इज़ गैलेक्सी. गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. सो गैलेक्सी क्या है? इसमें बिलियन ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी किस किस चीज़ों से मिलके बनी होती है? सो स्टार से, डस्ट से और गैसेस से. गैलेक्सी किसकी मिलके बनी होती है? सो डस्ट, गैसेस एंड स्टार्स. डस्ट, गैसेस और स्टार्स, इन तीनों चीज़ से मिलके गैलेक्सी बनी होती है. डस्ट से, गैसेस से और स्टार्स से. ऐसी जो हम अभी ये गैलेक्सी देख रहे हैं, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं स्काई में. ठीक है, और इन सारी गैलेक्सी से मिलके यूनिवर्स बना है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. सो ये बहुत ही मुश्किल है हम इमेजिन कर पाएँ कि पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है. you know so this were all about the universe, the solar system. Here are some questions, so we can solve these questions when we have studied the chapter, then we can solve this question. So that's all for today. Thank you so much.